सरदारी जे तेरी रह गई रीज कुमारी तैनू सोने विच सारी ही मना दूंगा तैनू सोने विच सारी ही मना दूंगा नहीं तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए तेरा जान से प्यारा ओ बेबी ये चमका दिल साडा दिख गया प्यार ये पटियालगी हो जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिवे गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालगी पटियाला पैग लगा के नाचूगा नाचूगा पटियाला ढोल बजा चमका दिल सादा दिख गया प्यार ये पटियालगी सबसे दिल हारा बदला में सारा का सारा बेबी तेरे गबरू दिलदारा बेबी तेरा यार ये पटियालगी पटियाला पैग लगा के कहना है कमरे में लड़ कुछ भी जिंदा है चंदा मेरे छड्डो परे मुश्किल से मीठी गुड़ सी बातें रहने दे रोज बलिश कारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी है नाच कुगी ने तेरू पापा दे आंगे नाच कुगी ने तेरू पापा दे आंगे कच्चा नहीं तेरू पापा दे आंगे रिच दी दाल विच पापा दे आंगे नाच कुगी ने तेरू पापा दे आंगे दुध दी खीर नाल लिपा दे आंगे रोटी पूरी नहीं चपा दे आंगे गोल 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 कपा दे आंगे कुगी ने तेरू पापा दे आंगे सामने किसे दे बुलाओ संगती दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगती सामने किसे दे बुलाओ संगती दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगती यार लिखदी रोज सानू चिट्ठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया mercy 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 you know that me love me lady lady I wish you just leave me lonely lonely I think about you only
देखिए इसके बाद हम चलेंगे एक और बेहतरीन एक्ट की तरफ, उसको हम डांस के रूप में लाए हैं, कोविड-19 डांस। आप सोचेंगे कि कोविड-19 डांस क्या है? तो दोस्तों एक दौर ऐसा भी आया 2020 में जब हमने देखा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड-19 का एक कोरोना वायरस नाम का एक वायरस हमारे इसमें आया पूरी दुनिया के अंदर, और सारी दुनिया थम सी गई, लगा सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं कल क्या होगा। सब सोचने लगे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। कोविड-19 का वो दौर था, सारी चीजें बदल गई, लोग दिनचर्या बदल गई, लोगों ने खूब काढ़ा पिया, लोगों ने खूब अपना हेल्थ पर ध्यान दिया, कॉन्शियस हो गए हेल्थ के लिए। लेकिन उस दौर में कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया और लोगों की सेवा करी। ऐसे लोग थे हमारे वो डॉक्टर्स, हमारे वो सफाई कर्मी जो लगातार उस कठिन समय में, उस संक्रमण काल में पूरे समाज की सेवा करते रहे। उनके इस योगदान को हम बहुत छोटे में समेटने का हमने प्रयास किया है अपने इस डांस के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि उसको आप बखूबी देखें और सोचें कि उस दौर में क्या हुआ। एक बार फिर से उस दौर की तरफ आप अपने आप को ले जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत बड़ी सेवा उन डॉक्टर्स ने की है। समाज के तमाम वर्ग ने बहुत बड़ी सेवा की थी, सफाई कर्मी, यहाँ तक कि जो है शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, बहुत सारे अध्यापन कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी, उनका सारा स्ट्रक्चर अस्त व्यस्त हो गया। उस दौर में जो मोबाइल, हम थोड़ी देर पहले मोबाइल पर चर्चा कर रहे थे, वो मोबाइल बड़ा काम आया। लेकिन फिर एक बार वही कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है इस समय के साथ चलने के लिए। जो समय के साथ नहीं चलेगा वो समाप्त हो जाएगा, ये भी कहा गया है। इसलिए मोबाइल जरूरी है, लेकिन मोबाइल का उतना ही उपयोग करेंगे जितना जरूरी हो। और अपने बच्चों को, जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष गुप्ता जी ने कहा कि आप देखिए अपने बच्चों को थोड़ा मॉनिटर करें कि मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, बेजा नहीं होना चाहिए, इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। अब उस कोविड-19 डांस को, उस एक्ट को देखने के लिए यहाँ पर हम तैयार हो जाएं। और जो लोग बाहर, पंडाल के बाहर टहल रहे हैं, वो टहलना बंद करें और इस पंडाल में आ जाएं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, यहाँ पर पत्रकार बंधु भी बैठ गए, उपस्थित हो गए, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। कल हर एक के बारे में वो जानेंगे, लिखेंगे और तमाम सर्कुलेशन होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये भी कहा था कि फोन एक आया था हमारे पास, VTV वालों का, ZTV वालों का, MTV वालों का और जाने कौन कौन सी टीवी वालों का, कि हम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करके शाम को सभी लोगों के चेहरे टेलीविजन पर होगा। इसलिए आप लोग संभल कर और करीने से ढंग से बैठ जाएं और इस प्रोग्राम का मजा लें। और प्रोग्राम हमारे पास बहुत सारे हैं दोस्तों। मैंने सुबह भी आपसे जब कार्यक्रम की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तो आपको बताया था कि हमारे गुलदस्ते में हम सजा कर लाए हैं तमाम फूल, तमाम खुशबूदार रंगतदार फूल, यहाँ पर जो आपके सामने बिखेरना चाहते हैं, उड़ेलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास है। और लास्ट में एक बहुत ही शानदार जादू का कार्यक्रम है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मृण्मय मंडल जो भारत के प्रख्यात जादूगर है यहाँ पर तैयार है, वो भी अपना शो करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि पैसे कैसे कमाया जाता है। पैसों के पीछे सब दौड़ रहे हैं, सबको मालूम है पैसे कमाना जिंदगी के लिए जरूरी है। पैसे कमाने का तरीका भी वो बताएंगे कि कागज के टुकड़ों से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और दूसरी चीजें भी दिखाएंगे। अगर आप ठीक से नहीं बैठेंगे, नहीं देखेंगे, तो हो सकता है वो वाला भी शो कर दे और आपके साथ कर दे कि गला काट दिया या उड़ा दिया या गायब कर दिया। इस तरह का प्रोग्राम भी यहाँ पर होने जा रहा है थोड़ी देर के बाद। नामचीन पत्रकार है, इस क्षेत्र के, समाज के प्रति जागरूक है। इन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी है छुन्नीमूल के नाम से। बहुत ही शोध करने के बाद उस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। गुजारिश है मेरी आप लोगों से, अगर आपको कहीं से उपलब्ध होता है, अगर नहीं हो रहा है तो रुपेश जी से संपर्क करें, उसको देखें, उसको पढ़े, उसके बारे में जाने। ऐतिहासिक विषय पर है, बहुत बड़े शोध के बाद, बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद उस पुस्तक को लिखा है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। जबकि कोविड-19 वाला शो के लिए हमारे बच्चे तैयार हो, रुपेश जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। रुपेश जी किसी जानकारी या परिचय के मोहताज नहीं, क्षेत्र के प्रख्यात पत्रकार हैं और तमाम विषयों पे बहुत जागरूक और गंभीर रहते हैं। समाज की सेवा में अनवरत ये लगे रहते हैं। रुपेश जी हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है। उनका सानिध्य हमारी हौसला अफजाई कर रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान और बड़े भाई आदरणीय श्री देवाशीष मंडल जी को धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। जब मेरे पास ये निमंत्रण पहुंचा था तो मुझे
खुशी इस बात की हुई थी कि आपके आमंत्रण पत्र में कोई भी नेता उपलब्ध नहीं था। और ऐसा नहीं कि मैं पत्रकार होने के नाते नेताओं से कोई एलर्जी रखता हूं, लेकिन बच्चों के प्रोग्राम में अगर खेल, खिलाड़ी, कला, साहित्य और संस्कृति को सम्मान मिलता है तो आप यकीन जानिए कि वो संस्थान, वो विद्यालय सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस विशेष प्रोग्राम के लिए और विशेष किस्म के निमंत्रण के लिए मैं दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक निवेदन छोटा सा मैं ये करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं उन सभी से, कि आप सभी लोग अपने मोहल्ले, गांव, शहर के इर्द गिर्द जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, चर्च है, जिसके भी जो प्रतिष्ठान है धार्मिक, वहां आपकी उपस्थिति दर्ज होती है और वहां आप पूरी तरीके से तन्मयता के साथ, सेवा भाव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, रुपए, पैसे, धन, शरीर, हर तरीके से। लेकिन हम अपने विद्यालयों को छोड़ देते हैं। विद्यालय वो समाज की ऋण है जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है, और अगर विद्यालय पिछड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज पिछड़ेगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के विद्यालयों को जरूर सपोर्ट करें, खासतौर पर ऐसे विद्यालय जिनकी दृष्टि इतनी सही और सटीक है कि वो अपने एनुअल फंक्शन में किसी नेता को ना बुलाकर बल्कि खिलाड़ियों को बुला रहे हैं। और कहा भी गया है कि जिस समाज में कला, साहित्य, संस्कृति पिछड़ती है वो समाज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और चूंकि मंडल दादा तो बंगाली समाज से आते हैं और उनकी संस्कृति और सभ्यता बहुत ही संपन्न है। जिस किताब का जिक्र छिन्नमूल का कर रहे हैं, जो मैंने लिखी है, वो एक शोध पत्र है और तराई में बसे हुए जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं उनकी वो पहली प्रमाणिक पुस्तक है। उसको आप पढ़ेंगे तो बंगाली समाज की बहुत सारी खूबसूरतियों को आप जान पाएंगे कि कितने अभाव और कष्ट में रहने के बावजूद भी इस समाज ने अपने आप को न सिर्फ स्थापित किया है बल्कि बड़े बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बंगाली समाज की प्रतिभाएं आज स्थापित हो रही हैं। नीलिमा बैठी है, बहन हमारी, मनोज सरकार है और बहुत सारे नाम हैं। और खुद देवाशीष मंडल जी जो अंतरराष्ट्रीय हस्ती हैं जादू के क्षेत्र में, ऐसी महान हस्तियों के सानिध्य में आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इससे गौरवशाली क्षण कुछ नहीं हो सकता। और मुझ जैसे एक अदने से व्यक्ति को भी आपने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट मनोज दादा का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमलता शाह जी जो एक्स टीचर है इस विद्यालय की, उनका भी आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, कोविड-19 वाले एक्ट की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रख्यात लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनमें से मैं बुलाना चाहूंगा बाबू मजुमदार जी को और मोहन उपाध्याय जी को, और विद्यालय परिवार से आग्रह करूंगा कि उनका सम्मान करें। बाबू मजुमदार जी और मोहन उपाध्याय जी आप मंच पर आए, तशरीफ लाएं। और इसमें आप देखेंगे एक एक्ट करेंगे कि कोविड-19 के टाइम पे जिस तरह की दिक्कतें आई उससे हम बाहर कैसे इसी के साथ आगे बढ़े और सोपान दर सोपान इस कार्यक्रम को, पायदान दर पायदान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले। मंच पर इस समय पधार चुके बाबू मजुमदार जी और मोहन उपाध्याय जी, इनका सम्मान विद्यालय परिवार की तरफ से शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। दोनों बाल सखा भी है, आज अपने अपने क्षेत्र के बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं, हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि कार्यक्रम की लिस्ट बहुत लंबी है, फेरिस्त बहुत लंबी है, हम इसको छोटे में समेटना चाहते हैं, जल्दी इसको निपटाना चाहते हैं। टॉप करता है तो हमें ये देखना होगा कि जैसे के बच्चे को सुविधाएं कितनी मिली है। हम आज बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की, जहाँ का मैं एक अध्यापक हूँ और मैं वहाँ का एक स्टूडेंट भी हूँ। काजी कैंप के प्राइमरी विद्यालय का मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ पैसे, और वहीं से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। देखिए, मेरे पेरेंट्स ने यदि मेरी शिक्षा पर यदि ध्यान नहीं दिया होता तो मैं शायद इस स्टेज पे नहीं होता। तो शिक्षा में पेरेंट्स का योगदान बहुत होता है, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहा हो। इंस्टीट्यूशन मायने नहीं रखती सुबेश जी,
आपके संस्कार मायने रखते हैं, आपके घर में आपको किस स्तर की जो है संस्कार दिए जा रहे हैं वो मायने रखता है। धन्यवाद जी। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। डॉक्टर बनने से पहले हमें एक शपथ लेनी पड़ती है। हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं उसे। कुछ कस्में हैं, जैसे हमेशा सच का साथ देंगे, हर जिंदगी को कीमती मानकर उसका आदर करेंगे, अपने पेशेंट को अपने आप से भी ज्यादा अहम मानेंगे। और इसी दौराहे पर हमारी कहानी शुरू होती है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। तुझे
बोलो। जैसे कि अभी आपने देखा कि जी कोरोना का समय जो था कितना कठिन था, जिस समय डॉक्टर्स को अपने घर पे होना चाहिए था वो हमारे बीच थे और दिन रात एक करने के बाद 24 घंटे इन्होंने सेवाएं दी और देश के लोगों की जान इन्होंने बचाया। ये है डॉक्टर्स। इनके उस प्रयास को हमने यहाँ पर दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है और हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं श्री शक्ति प्रसाद सकलानी जी। शक्ति प्रसाद सकलानी जी यहाँ पर मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा प्रबंध समिति से कि उनके उम्र को देखते हुए, उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनको वहीं पर सम्मानित करें। और 7 बच्चे तैयार हैं। प्रोग्राम है शिवानी ग्रुप लेकर आ रही है, यह है कुमाऊनी डांस। तो दोस्तों शायद आप लोगों में से बहुतों का दिल करता होगा कि कुमाऊं की वादियों में, उन पहाड़ों में हम उनके सर्पीली सड़कों की गोद में जाएं जहां प्रदूषण नहीं है, खामोशी है, शांति है, मन को एक शांति देने वाली जगह यानी कुमाऊं की वादियां। वहां बहुत सारे लोग जाना चाहते होंगे लेकिन चाहकर भी वो जा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये आगे बढ़ाते हुए अगला कार्यक्रम जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था कि कुमाऊं की वादियों में हमें जाना है। बैठे बैठे हम आपको सैर करा देंगे कुमाऊं की खूबसूरत वादियों की, उन सर्पीली सड़कों की, उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों की, खूबसूरत मंदिरों की, देवभूमि कुमाऊं की वादियों में जाने के लिए तैयार हैं हम। हमारे बच्चे भी तैयार हैं, हमारा साउंड सिस्टम भी रेडी है और गुजारिश करेंगे हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई साहब को कि आप ओके करते और चले कुमाऊं की तरफ। जोरदार तालियों से एक बार बच्चों का स्वागत कीजिए प्लीज। थैंक यू। चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मा, बड़ा बाबू तय अरे इतना न करको, तेरी आंखों में देखी ऐ प्यार मिले दिखेड़ो, अरे बोल दे दिल की बात या न तना न सरको। छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मा, बड़ा बाबू तय अरे इतना न करको। छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मा, बड़ा बाबू तय अरे इतना न करको। उड़ने डूबे गया रे चैता की चैताल्या, चैता की चैताल्या, चैता की चैताल्या। शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, हाँ फूल फुल्या छना। जातीरो रेशमी रोवाला शचे मुंड माधारो जातीरो घाशी गुगाडुआ, हात माधारो जातीरो रेशमी रोवाला सचे मुंड माधारो जातीरो घासी गुगाडुआ। रेशमी रोवाला भावरा केले बोथला उडेले, बोथला उडेल्या। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजनी त्यारे खुटमा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजनी त्यारे खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। क्या भली मुखड़ी तेरी क्या बोले बुलाना, तू भली आँखी तेरी क्या बोले हंसने।
हेलो तो इस तरह आपको हमने सैर कराया कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में। दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं और जैसे जैसे ये दिन गुजरता जाएगा प्रोग्राम उतना ही बेहतरीन होता जाएगा। मैंने आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे फूल हैं जिसको अपने गुलदस्ते में सजा कर लाए हैं। बहुत सारे फूल अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगत के, अलग अलग खुशबू के। इस प्रोग्राम के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और चल रहे हैं एक दूसरे प्रोग्राम की ओर जिसको लेकर आ रही है वैष्णवी ग्रुप। वैष्णवी ग्रुप की तरफ से ये प्रोग्राम है सेव गर्ल्स। सेव गर्ल्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी आपको बताया था कि भारत सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष रुचि को देखते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम को तैयार किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस प्रोग्राम को यहाँ पर एक्ट के माध्यम से हम लेकर आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के थीम पर यह हमारा प्रोग्राम है। दोस्तों मैंने एक कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था कि अपने बच्चों की शिक्षा पर, खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर, बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरत है और उनको शिक्षित जरूर करें। इसके लिए पेरेंट्स ध्यान दें। उसी पर ये एक्ट ये सॉन्ग के रूप में है और इसको लेकर आ रही है वैष्णवी ग्रुप सेव गर्ल्स डांस। तू बेबस है, तू कमजोर है, तू लाचार है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ कर नहीं सकती। मर मर के जीने से बेहतर है कुछ करके जीना, कुछ करके जीना, कुछ करके जीना। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह।
काम कर रही है, चलो पार्टी करते हैं। किस बात की पार्टी? अरे धैर्य का प्रमोशन हुआ है। क्या पार्टी यार, वो सुबह से रो रही है, बहुत अपसेट है। क्यों? चल देख के आते हैं। धैर्य क्यों रो रही है? माँ की याद आ रही है। हमें भी बताओ अपनी माँ के बारे में कुछ।